ये आपके बिहार मोहिनिया विधानसभा से हमारे प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर रहे हैं। आकाश आनंद जी का रोड शो चलकर आया, मंच पर राष्ट्रीय संयोजक आए और मीडिया से जब बात करने की बात आए दीवाना जी, तो वो मीडिया से भागने लगे। ऐसा क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन देखिए किसी भी पॉइंट के दो पहलू होते हैं। पहलू ये था, एक बात तो मैं दावे के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, अगर डिसिप्लिन की बात की जाए, अनुशासन की बात की जाए, तो बसपा डिसिप्लिन और अनुशासन में नंबर 1 पार्टी है। बसपा के कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। ठीक उसी नियम और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी आए और फाइनली जो परमिशन था हम लोगों के सभा की, तो उस परमिशन में 5 बजे तक सभा करने का परमिशन था। तो लगभग 5 से 10 मिनट पहले आए थे। तो बस वो परमिशन वाले टाइम को देखते हुए उन्होंने बस पब्लिक को संबोधित करना पसंद किया, क्योंकि पब्लिक कंटिन्यू 5 घंटे से बैठी थी और 3 बार बीच में बारिश आई, उसके बावजूद भी लोग जमे रहे। तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही लगा, इसकी वजह से शायद वो पत्रकारों के लिए टाइम नहीं दे पाए। ये डिपेंड नहीं करता कि हम गा रहे हैं तो फिर गायकी क्षेत्र देखेंगे या राजनीतिक क्षेत्र देखेंगे। कोई भी काम आदमी की मेहनत करने पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो। आज के डेट में, आज या कल, या जब से मैंने संघर्ष की कहानी शुरू की, मैंने संघर्ष करना शुरू किया, तब से लेकर के अब तक मेरा शेड्यूल रहा है कि मुझे जितना काम मिलता है तो काम को तवज्जो मैं ज़्यादा देता हूँ, अपने को तवज्जो कम देता हूँ। तो अगर एक जिम्मेवारी मिलेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझे दोनों देख के चलना है, क्योंकि जिस पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उस पब्लिक का मैं दिल भी नहीं तोड़ सकता। तो थोड़ा सा इसको कम करेंगे, थोड़ा सा उसको कम मतलब दोनों तरफ किसी तरह मैनेज करके समाज की बात करते रहेंगे हमेशा। जी, कहीं समाज से पीछे नहीं हटना। गीत के माध्यम से भी मैंने समाज के लिए ही बोला। बाई प्रोफेशन एक सिंगर को अलाउ नहीं होता। बहुत सारे सिंगर हैं, आप देखेंगे कि उनको बस अपने रोजी रोटी जीविका से मतलब होता है, लेकिन मैं ख़ास तौर से गीत के माध्यम से समाज को जगाता हूँ, तो काम दोनों जगह पे वही होगा। यस। मोहनिया विधानसभा को लोग कहते हैं ये सुरक्षित सीट है और आप सुरक्षित विधानसभा, सुरक्षित सीट से आप ही हैं, तो क्या ये लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित सीट से जो भी आता है वो कहीं न कहीं भाग जाता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो दीवाना जी का क्या ख्याल रहा है? संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट को कुछ सुरक्षित प्रत्याशी बाप की बपौती बना के रखे हैं कि सुरक्षित सीट है, लोग वोट हम ही को देंगे, लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन उन प्रत्याशियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर वोट मिलता है तो केवल सुरक्षित सीट का मतलब ये नहीं कि शेड्यूल समाज के, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही देते हैं, हर समाज के लोग देते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सब क्लास के लोग देते हैं। तो एज ए प्रत्याशी की जिम्मेवारी बनती है कि सभी समाज के ख्यालों का, सभी समाज के हितों का ख्याल रखे और सभी समाज के विषय में सोचे। अब सवाल ये होता है कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे। देखिए, अभी जीतने की बात बहुत दूर की है। मैं फाइनली बिरहा से लोगों को प्रूव कर चुका हूं कि जब भी मैं रहूंगा समाज के बीच में रहूंगा, अदर प्रत्याशियों की तरह मैं नहीं हूं। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है चुनाव के सीजन में आते हैं और 2 महीना घूमते हैं, 2 महीना घूमने के बाद जब वो जीतते हैं तो उनकी कोई मजबूरी में नहीं है कि पब्लिक में आए। लेकिन मैं बार बार अनाउंस करूँगा कि एज ए सिंगर अगर हो सकता है कि कुछ गायकी अंशतः कम करूं, उसके बावजूद भी मुझे पब्लिक में गाने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं वो प्रत्याशी नहीं हूं कि 4 साल 10 महीना एसी रूम में बंद रहूं और 2 महीने फिर चुनावी सीजन में आऊं, बड़े बड़े वादे करूं। मैं वो प्रत्याशी हूं कि अगर एक बार हमारे क्षेत्र मोहनिया विधानसभा के लोग, हमारे चाचा चाचा, दादा दादी, माई बाबू, चूँकि मैं यहाँ का लोकल बेटा हूँ, अगर ये लोग आशीर्वाद देते हैं तो मुझे पब्लिक में हमेशा रहना है। और जब मुझे पब्लिक में हमेशा रहना है तो फिर थोड़ी बहुत तो मेरी ज़मीर मुझे कोसेगी और या हो सकता है अपने मतदाता से मैं नज़र ना मिला पाऊँ। क्योंकि मुझे कंटिन्यू एसी में बंद कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए
बाकी लोगों की अपेक्षा तो लोग हम पे ज़्यादा भरोसा जता सकते हैं। आप मैदान में घूम रहे हैं, लगातार आप फील्ड देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस समाज का सबसे ज़्यादा आपको जो है कि रुझान दिखाई दे रहा है? हर समाज के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। हर समाज के लोगों के दुलार से मैं कलाकार बना हूँ। हर समाज के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं गायक बना हूँ। हर समाज के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो मेरी पहचान बनी है। हर समाज के लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तब जा कर के आज 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे को हर समाज का आशीर्वाद मिलता है, हर समाज का दुलार मिलता है, हर समाज का प्यार मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मोहनिया विधानसभा से अपने लोगों के बीच में आया हूँ तो हर समाज के लोग मुझे दुलार देंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ। तो लगता है कि विधानसभा आपकी हो जाए? देखिए, कल होने वाली बात को कहना उचित नहीं है, सैद्धांतिक भी नहीं है। मैं लगा हूँ, मेरा मेहनत, लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद लोगों ने अपना आशीर्वाद दे करके गायक बनाया, गायक के बाद आशीर्वाद दिया लोगों ने तो नायक बना, और यदि लोगों का आशीर्वाद रहा तो लोगों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है।